जैसा कि कल हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 4 क्वेश्चन बता दिया था। इसमें 2 क्वेश्चन बाकी था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इबारती छोटा रहेगा तो हम लिख देंगे, लेकिन अगर बड़ा इबारती होगा तो लिखना संभव नहीं है। लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। मतलब जिस समकोण त्रिभुज की जितनी ऊंचाई उसके आधार से कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कोण 13 cm का है। अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सबके समझ में आ गया। इसको सॉल्व देखें क्या चीज़ होता है। देखिए समकोण त्रिभुज है, एक कोण इसका कितना है, 90 डिग्री का है। यह है PQR, ये 90 डिग्री का है। अब ये क्या दिया है, इसका कोण देखिए, कोण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। और इसके आधार से इसकी ऊंचाई आधार से कितना, 7 सेंटीमीटर कम है। इसका PQ क्या है, ये इसका आधार है, तो आधार x मान लिया, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, x - 7 हो गई। ये है समकोण त्रिभुज। बात समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में कोण इक्वल टू 13 cm है। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, x cm है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, प्रश्न के अनुसार ऊंचाई क्या हो जाएगी, x - 7। ये है x - 7, ये चीज़ दिया हुआ है। तो हम क्या है, ये क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हल करके हमको इसका आधार और ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अगर हम x ज्ञात कर लें तो इसमें से x में से 7 माइनस कर देंगे तो इसकी ऊंचाई पता चल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कोण क्या है, 13 का स्क्वायर, आधार क्या है, x का स्क्वायर, x - 7 का स्क्वायर। चलिए इसका ओपन कर दें, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये कितना होगा, 169। इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस, ये देखिए क्या होगा, 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। चलिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये देखिए माइनस का साइन अधिक है, 9 में से 9 माइनस कर देंगे क्या होगा, 0 हो गया। ये हुआ 16 में से 4 घटाएंगे 12 और 120 हो गया 0। सब आप देख रहे हैं 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी काट दें, ये काट देंगे, ये कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे।
ये एक मेथड है लिखने का, काट के ऊपर लिख सकते हैं नीचे लिख सकते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये कितना होगा -60 = 0। अब इसका फैक्टर कर दें, यहाँ 7 दिया है, ये 60 है, तो 12 × 5 = 60 होगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 होगा। तो एक्स स्क्वायर -12x + 5x -60 = 0। अब देखिए ये पहला पेयरिंग है, ये दूसरा पेयरिंग है, तो इसमें क्या करें हम, x का कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, तो x -12 + 5 ले लिया, x -12 = 0। x -12 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होगा, x + 5 = 0। पहला x -12 0, x = कितना 12 हो गया, x + 5 = 0, x = -5, x की वैल्यू तो -5 होगी नहीं, ये निगेटिव क्वांटिटी है, इसलिए x = क्या गया, x = 12 हो गया। x को माना क्या गया, x को माना है आधार, आधार = x = 12 cm, और ऊंचाई क्या माने हैं, ऊंचाई माना गया है x -7, 12 - 7 = 5। ये दोनों इसके क्या हो गए, ये ही दोनों आंसर हो गए। समझ में बात आ गई। क्वेश्चन में क्या दिया है, जब भी समकोण त्रिभुज की बात करें तो हम कौन सा अप्लाई करना है, हमेशा याद रखें कि उसमें पाइथागोरस प्रमेय ही लगा के हम उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो इबारती बहुत बड़ा है, लिखना संभव नहीं है, हम वैसे समझा दे रहे हैं क्या चीज़ करना है। क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई कुटीर उद्योग है, तो कुटीर उद्योग में क्या करता है, कुछ बर्तनों का एक दिन में निर्माण करता है। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि किसी नग का निर्माण लागत मूल्य रुपये उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की दूना। अगर मान लीजिए x बर्तन अगर एक दिन में बना रहा है, तो इसमें क्या होगा, बर्तनों की संख्या दूना से 3 अधिक, तो कितना हो गया 2x + 3 हो गया। अब कह रहा है इसके निर्माण में लागत कितनी है, 90 रुपये है। तो यदि बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लिख लें, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, कि x है, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या = x। बात समझ में आ गई। एक दिन में कितना है, एक बर्तनों की संख्या कितना मान लिया हमने, x मान लिया। लिखेंगे तथा प्रत्येक नग की लागत। अब नग की लागत क्या है, जितना बर्तन निर्माण होता है उसके दूने से 3 अधिक है, तो क्या लिख देंगे 2x + 3, ये चीज़ दिया। अब लिखेंगे अतः निर्माण का कुल मूल्य दिया हुआ है, कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, इसमें 90 रुपीज़ दिया हुआ है, = वस्तुओं की संख्या। वस्तुओं से मतलब क्या हुआ, निर्मित बर्तनों की संख्या गुणे निर्माण का मूल्य। इसके निर्माण का मूल्य कितना लगे, लागत, लागत मतलब वही होता है मूल्य। अब इसका कितना हो गया, अब देखिए
एक्स गुणे 2x प्लस 3 ये किसके इक्वल होगा? ये 90 के लगभग 90 के इक्वल होगा। चलो इसे मल्टीप्लाई कर दें, क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू ये 90। अब देखिए सबको हमको क्या कर देना है? एक तरफ कर देना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 में पहले हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर 2 में 90 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 90 और 180 हो गया। और 180 का क्या कर रहा है? इसका फैक्टर करें तो यहाँ हुआ 2, कितना होगा? 90, फिर 2 से करेंगे तो 45, अब 3 होगा, 3 से करें तो कितना लिखेंगे? 15, फिर 3 से होगा तो ये हुआ 5, ये 5 हो गया तो यहाँ पे बचेगा 1। हमको यहाँ 3 चाहिए तो देखिए कितना होगा? 5 यहाँ 15 हो गया, ये हुआ 15 और ये कितना होगा? 4 यहाँ 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 होगा। चलिए इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 19 इक्वल टू 0। चलिए इतने में से क्या कॉमन है? इसमें से कॉमन है 2x कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा क्या? x माइनस 12, x माइनस 6, सॉरी यहाँ देखिए 2 तो बाहर है, ये 12 है तो 6 बचेगा, प्लस 15 कॉमन ले लें तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तब हुआ क्या? इसका क्या माना गया? अब इसका फैक्टर में ये देखिए x माइनस 6 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में क्या होगा? 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। पहले में x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। तो x हमने क्या माना है? लिखा है निर्मित बर्तनों की संख्या इक्वल टू x और प्रत्येक नग की लागत कितनी है तो x का मान इसमें रख देंगे। तो आंसर में क्या लिखेंगे? लिखा जाएगा अतः निर्मित बर्तनों की संख्या x इक्वल टू कितना लेंगे? 6 लेंगे और प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत कितनी है? 2x प्लस 3, x की जगह पे क्या रखें? 6 रखें तो ये हुआ 2 इंटू 6 प्लस 3 कितना होगा? 15। ये हुआ RS हो गया, इन दोनों का आंसर हो गया। ये 15 रुपया होगा प्रत्येक बर्तन की लागत और निर्मित बर्तनों की संख्या। कितने बर्तन बने? तो बना है 6 बर्तन मिला, मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 के लगभग हो गया, एक एग्जैक्ट 90 हुआ। अब देखिए ये तो हो गया, अभी एक्सरसाइज 4.2 ख़त्म हो गया। 4.2 ख़त्म होने के बाद से क्या हमको पढ़ना है? ये आपको हम समझा दे रहे हैं। ये आर्टिकल है, इसको आर्टिकल को ध्यान से समझें क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। बात समझ में आ गया? द्विघात समीकरण को क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पहला चीज़ हमको कहना चाहिए, हमको पूर्ण वर्ग बनाने आने चाहिए। तो देखिए पहले हम पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं? पूर्ण वर्ग बनाना, पहले पूर्ण वर्ग बनाना सीख लें तब न उसको हल करना सीखेंगे। जैसे देखें लिखा है
एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये दिया, इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसमें जो भी हम जोड़ते हैं उसको क्या कर लेते हैं, उतना हम माइनस कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या लिखे, एक्स स्क्वायर पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई का क्या होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए ये पूर्ण वर्ग है, अगर ये प्लस है तभी पूर्ण वर्ग, अगर ये माइनस आता है तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं माइनस, बाकी सब ऐसे ही होता है। इसमें क्या दिया हुआ, ये चीज़ दिया हुआ, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x। चलें इसको देखो समझ लें कैसे करेंगे, प्लस 2 इंटू 2x। ये देखिए 2 तो फार्मूले में है, 2 फार्मूले में है, x पहला व्यंजक है तो पहला x है। अब y की जगह पे क्या है, y की जगह पे 2 है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या जोड़ना चाहिए, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर लिखा है ना, तो यहाँ पे 2 का वर्ग लिख देंगे, और जितना जोड़ते हैं उतना ही माइनस कर देंगे 2 का वर्ग, ताकि आंसर में कोई त्रुटि न हो, आंसर एग्जैक्ट आए। ये देखिए पूर्ण वर्ग कैसे हुआ, ये क्या हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी क्या हुआ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये इसका पूर्ण वर्ग बनना है। आई बात समझ में। अगर लिखा हुआ है यहाँ देखिए 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, चलो भाई इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाए, ये देख रहे हैं हमने क्या लिया है यहाँ पर, ये है 3x का स्क्वायर, एक क्या लिखा है 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर किसका होता है 4y का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन बीच वाला नहीं दिया। तो बीच वाले में हम क्या लिख सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, तो दोनों को हम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस, पहली बार में हमने प्लस लिया है, तो जब प्लस लेंगे तो 2 तो हम अपने आप से लिख देंगे, 2 तो फार्मूले में होता ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2x की जगह पे क्या लिखे हैं इंटू 3x हो गया, फिर y की जगह पे यहाँ पे क्या होगा इंटू 4y के। देखिए ये चीज़ हमने जोड़ा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, वही चीज़ हम इसको क्या कर लेंगे 2 इंटू 3x इंटू 4y। ये देखिए जो जोड़ना है वो माइनस कर देना, अगर यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। बात समझ में आ गई, ये चीज़ ऐसे पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बना करके हमको समीकरण को क्या करना है हल करना है। अब दूसरा चीज़ है, इसमें एक टॉपिक और दिया हुआ है कि पूर्ण वर्ग एक नियम विधि द्वारा, नियम विधि क्या होता है जो बताया गया है वो श्रीधराचार्य की विधि होती है ना, अब उस दिन हमने बताया भी होगा। तो श्रीधराचार्य की विधि से भी हम उसको हल करते हैं, या द्विघाती सूत्र, ये देखिए द्विघाती सूत्र, इसी को हम क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य की विधि। बात समझ में आ गई, द्विघाती सूत्र और श्रीधराचार्य की विधि, ये सब या सूत्र विधि फार्मूला विधि सबका एक ही चीज़ मतलब है। अब देखिए द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, द्विघात समीकरण क्या होता है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये देखिए तो हम इसका डायरेक्ट हल करना चाहें तो क्या लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन क्या अपॉन 2a। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है जब अंडर रूट में होता है, इसको हम d कहते हैं, d मतलब डिक्रीमिनेंट विविध कर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हुआ d। तो x इक्वल टू क्या होगा
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। तो ये द्विघात समीकरण है, तो इसके दो मान आएंगे। पहला क्या होगा, अगर सपोज कर लेते इसका मूल अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये देखिए अल्फ़ा और बीटा का मान हो गया। ठीक, इसका हल पूर्ण वर्ग बना के इसका हल किया जाता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने देखा, इसका प्रूफ भी देख। ये अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है इसका प्रूफ देखें। प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स, आई सी को उधर पक्षांतर कर दे तो माइनस सी बाई ए। क्या किया हमने, ये प्रूफ है इसका। ए से दोनों तरफ हमने भाग कर दिया। अब भाग करके क्या हमको निकालना है, अब इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखते हैं तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2 तो है नहीं फार्मूले में, तो हम 2 अपने आप लिख देंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे, b अपॉन a है, तो देखिए यहाँ 2 अपने मन से लिखे हैं, तो ये हम 2 ये लिख दें इंटू बी, ये एक्स हो गया। बात समझ में आ गई। देखिए ये 2 हमने बढ़ाया है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये बी अपॉन ए ही है, मान में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब चलिए इसको पूर्ण वर्ग बनाना सीखें। ए तो है ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, 2 है ही है, ए की जगह पे एक्स है, तो ये क्या है, ए बी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 2a एक्स प्लस, यहाँ देखिए बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर की जगह पे है, तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर अपॉन क्या चीज़, 4a स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए ये दो तरफ है, तो इसको हम इधर भी जोड़ देंगे, दोनों तरफ जोड़ दें तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा, 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। चलिए इतने को हम क्या लिखेंगे, इतने को लिखेंगे एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, चलिए इसका एलसीएम क्या हो गया, 4a स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस, ये देखिए ए से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, 4a, तो ये हुआ 4ac हो गया। ए एक्स स्क्वायर होता है, अगर मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, अंडर रूट 5 लिखते हैं, ये जानते ही होगे। तो ये क्या होगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, यहाँ हुआ 2a, ये अंडर रूट में हो गया। चलिए तो x की वैल्यू हमको चाहिए, तो x इक्वल टू, ये इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अंडर रूट में। ये देख रहे हैं दोनों की वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, हमने बताया है ऊपर। इसी को क्या लिखते हैं, d लिखते हैं, और इसके दो मूल हो गए। अगर d आप नहीं लिखते हैं तब भी कोई बात नहीं। तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी, अल्फ़ा बीटा क्या है इसके, अल्फ़ा बीटा मूल हैं समीकरण के, तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बीटा इक्वल टू माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद क्या रखना है, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। अब ये आपका आर्टिकल है, ये फार्मूले हैं, और इस पर आधारित एक्सरसाइज जो है, अगला एक्सरसाइज है 4.3। अब 4.3 हम कल बताएंगे। इतना फार्मूले का प्रूफ देखिए कैसे हम फार्मूले का प्रूफ करते हैं, और यही श्रीधराचार्य का सूत्र है जो हमने दिया है। इसी को श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं या द्विघाती सूत्र बोलते हैं। श्रीधराचार्य का सूत्र बोलेंगे या द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, ठीक, यही दोनों है, आप याद करें। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट, अब कल एक्सरसाइज 4.3 पढ़ाया जाएगा।